हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, सही लग रहा है आपको कि हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर और किसी के घर तो नहीं जा रहे, ना ही किसी फंक्शन पे, खुद ही बनाया प्लान। हाँ, खुद ही बनाया। खाना खाने का दिल चाह रहा था बाहर। हाँ, इसलिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, वैसे ये सोचना कि पकाना क्या है और ये सोचना कि अब जाकर खाना क्या है। हाँ, इसका हेडेक वाकई। वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, शुक्र अदा करना है, लेकिन ये है ना कि कभी दिल चाहता है कि बारबेक्यू खाएं, कभी दिल चाहता है कि लाइक डिसाइड करना है। ये जूते पहने और घर की ख़वातीन के लिए तो मैं सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले यही सवाल आता है कि जी आज पकाना क्या है, तो खाना क्या है। सारों की उमंगों के मुताबिक राइट। ये भी देखना है कि किसी को क्या पसंद है और किसी को क्या नहीं पसंद है। तो हमने अभी मगरिब की नमाज वगैरह पढ़ ली है दोनों ने, और मेरा तो बारबेक्यू का प्लान था पहले। मुझे कभी कभी लगता है कि हम दोनों फूडी हैं। आई रियली इंजॉय फूड, आराम आराम से खाती हूँ, चबा चबा के खाती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाती हूँ। और अक्सर मुझे ये भी बीच में मैं सोच रही होती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। आपके साथ ये है या आप जस्ट रैंडम? मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता हूँ और खा रहा होता हूँ। तेज खाते हैं? बहुत तेज। ये है कि आपकी जो प्लेट है वो हेल्दी होनी चाहिए। हाँ, प्लेट हेल्दी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी कांच की होती हैं यार, दूसरे मटेरियल। ये जोक्स नहीं ना। अच्छा। अच्छा, खैर ये तो बाबा के जोक्स चलते रहेंगे, लेकिन ये है कि हेल्दी डाइट को ऐड करने की आदत डालनी चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में। तो चलें, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं और चल के कुछ खाना पीना एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। ओके, लेट्स गो। लीजिए जनाब, ये है जिम के लुक बिफोर गोइंग आउट। अच्छा खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है ना जिम ने, एज यूजुअल। ब्यूटीफुल ड्रेस। ये कहाँ का है भाई, जो ये भी बता दो, मैं मुझे तो याद नहीं रहता कहाँ कहाँ के कपड़े तुम्हारे। ये हाँ, आई थिंक ये खाड़ी का होगा, मैं कंफर्म करके बताऊंगी। ओके। और ये मेरे जूते, और ये तुम्हारे जूते। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग फाइनली चाय खाना आ गए हैं। और हम हमेशा ही जब हमें सुकून की तलाश होती है तो हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर हमारी बहुत पुरानी मेमोरीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आमना और मरियम ने पढ़ाई के बाद जब आना होता था कुछ खाने पीने के लिए, या फिर कभी कभी हम लोग यहाँ पे आके सहरी भी किया करते थे। तो माहौल आप यहाँ का देखें कि कितना पीसफुल है, और कोई इतना रश भी नहीं होता, और इंसान आराम से यहाँ बैठ के आपस में गपशप भी लगा सकता है, और अपने फ्रेंड्स को भी लाया जा सकता है। इवन कुछ लोग तो यहाँ बैठकर अपना कंप्यूटर वर्क करते हैं, स्टडीज़ कर लेते हैं, या फिर जब ऑफिस से फारिग होते हैं तो कुछ थोड़ा अपना जो ब्रेक है वो यहाँ पर कर लेते हैं। तो हम इस वक्त यहाँ पे इनका मेन्यू डिस्कस कर रहे थे कि जो पूरी एक किताब नुमा था। और क्योंकि यहाँ पर नाश्ता भी मिलता है, चाय की चीज़ें भी मिलती हैं, यू कैन हैव लंच, यू कैन हैव डिनर, यू कैन हैव टी, ब्रेकफास्ट। तो बहुत ज़्यादा इनका एलेबोरेट सा मेन्यू है, और चीज़ें इनकी वाकई मज़े की हैं। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया था। मैंने चाट प्लेटर मंगवाया था जिसमें चना चाट और दही बड़े थे, और साथ मैंने मंगवाया था बर्गर। और ड्रिंक्स में मैंने जैसे कि आप लोग सब ने गेस कर ही लिया होगा, मेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट मेरा है
पीना कोलाडा और साथ में ऑफ कोर्स कोई डाइट कोक या डाइट पेप्सी वगैरह ले लेती हूँ। तो जब मैं फ़ारिग हुई तो फिर मुजीब ने अपना मेन्यू बता दिया था, जो कि मुजीब ने मंगवाया था पामेज़ान चिकन, और उसके बाद फिर हमने इनको, और साथ मुजीब ने नमकीन लस्सी और मरिंडा मंगवाया था। खाने का इंतज़ार करते करते फिर मैंने गप्पे लगा लगा के मुजीब के खूब कान खाए। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और ये आ गया हमारा मेन्यू। चना चाट तो इसमें फ़जूल ही थी, लेकिन दही बड़े अच्छे थे। मुजीब का पामेज़ान चिकन वाज अमेजिंग, जो कि मैंने भी साथ काफ़ी खाया क्योंकि मेरा बर्गर अभी आने में टाइम था। फाइनली ये मेरा बर्गर आ गया। बर्गर इतना मज़े का नहीं था जितने मज़े के ये गर्मा गर्म चिप्स थे। और ये पहले मैंने सारी की सारी चटनियाँ जो हैं वो एज़ यूजुअल चाट के ऊपर उंडेल ली, और मुजीब बिज़ी थे अपना चिकन खाने में। एज़ यू कैन सी मुजीब ने नमकीन लस्सी और अपना मरिंडा मंगवा के साइड पे रखा हुआ है। और हम लोगों ने एक्चुअली लंच नहीं किया हुआ था, इसलिए काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो बस यहाँ पर हम अपना खाना खा रहे थे और मैं मुजीब को बता रही थी कि आज मेरा क्लिनिक का सारा दिन कैसा रहा। और मुजीब मुझसे पूछ रहे थे कि मैं वहाँ पर दोपहर को क्या मैंने खाया। तो मैं उन्हें यही बता रही थी कि एज़ यूजुअल मैं कभी कभी 1 कप ग्रीन टी का बनवा लेती हूँ और कोई थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, वरना फिर सुबह के नाश्ते के बाद हम लोग रात को ये डिनर ही करते हैं। तो इस तरह छोटी मोटी गपशप हमारी लग रही थी और साथ साथ हम खा रहे थे अपना डिनर। चूँकि मैंने मुजीब की बहुत सारी चिकन पहले खा ली थी मुजीब के साथ, तो इसलिए मुजीब ने फिर अपने लिए आलू भरा पराठा भी मंगवा लिया। और आलू भरा पराठा इनका अच्छा है, दो कि मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर ये थोड़ा मसाले में और नमक शमक होता तो ये थोड़ा और मज़े का हो जाता, लेकिन चटनी के साथ अच्छा गुजारा हो रहा था। अदरवाइज़ इट वाज लाइक थोड़ा सा फीका था। और साथ साथ हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब हमें डिज़र्ट में कुछ मंगवाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डिज़र्ट के तौर पर मंगवा लिया था ब्लूबेरी केक, और जो कि बस सो था। इट वाज ना बुरा था ना बहुत ही ज़्यादा यमी था, या फिर हम लोगों ने पेट ही इतना भर लिया था कि फिर अब एंड में हमारे पास डिज़र्ट के लिए जगह बाकी नहीं थी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिर हम खाने के बाद मीठा खाना हमें पसंद है, तो इसलिए हम लोगों ने ये मंगवा लिया था और साथ 1 कप चाय भी मंगवा ली थी। मरियम और आमना के साथ जब मैं यहाँ पे आया करती थी तो हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी मंगवाया करते थे।
ज़रूर, क्योंकि यहाँ की कॉफ़ी मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा इनका बेस्ट जो है वो कॉफ़ी है, अलॉन्ग विद फ्रेशली बेक्ड डोनट। लेकिन चूँकि हम लोगों ने रात को, मैं और मुजीब हम दोनों ही कॉफ़ी नहीं पीते, तो इसलिए हम लोगों ने आज कॉफ़ी नहीं मंगवाई थी, बल्कि हम लोगों ने चाय मंगवाई थी। और चाय इनकी जो मिक्स्ड दूध पत्ती है दैट इज़ रियली रियली गुड। और ये ब्लूबेरी केक के साथ तो ये बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन था। तो बहुत मज़ा आता है कि जब इस तरह मैं और मुजीब बैठ के आराम से सुकून से, जहाँ ना बहुत ज़्यादा रश हो ना बहुत ज़्यादा शोर हो, सारे दिन के काम ख़त्म करने के बाद आकर खाना खाएं और फिर एंड में एक एक कप चाय पिएं, तो वो सारे दिन की थकावट ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हमारा भी ये आज का डिनर ख़त्म हुआ। चाय खाना से खा पी के अब हम जा रहे हैं घर। और चाय खाना का रिव्यू ये है कि चाय खाना का अच्छा होता है, लेकिन आज कुछ स्टैंडर्ड से बिलो स्टैंडर्ड था इनकी आज। F11 वाला ये चाय खाना है, अगर ये लोग सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपना ये सर्विस भी स्लो थी और चीज़ें भी कोई बेकार ही बनी हुई थी, पता नहीं कोई शेफ़ नया था या क्या था। पहले इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, they have not been able to मेंटेन द स्टैंडर्ड, या गर्मी ज़्यादा थी, क्या मसला है बहरहाल। लेकिन खाना ओवरऑल इट वाज गुड। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए हमें दें इजाज़त और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।